हेलो गाइस, मैं हूं साबू खान। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ की चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 की। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पर लग चुका है। देखिए क्या है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, जब हम इस तरीके की कोई आकृति बनाते हैं तो इसमें कितने 4 चतुर्थांश बनते हैं। चारों चतुर्थांश ये रहे 1 2 3 4, इस तरीके के चतुर्थांश बनते हैं। देखिए हमारा क्या होता है, इधर तो होता है हमारा x, इधर होता है हमारा x डैश, इधर होता हमारा क्या y और इधर होता हमारा क्या y डैश। अब आप इसमें एक चीज ध्यान से देखिए, जहां पर हमारा x होता है होता है हमारे सारे मान प्लस के, और जहां हमारे x डैश होता है होता है हमारे माइनस के। जहां ये y होता है यहाँ सारे प्लस के y का मान, और यहाँ होगा हमारा y का y डैश में माइनस का। तो अब आप इससे समझ गए होंगे क्या, हमारे पहले पार्ट में जो है 6 पार्ट दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं 6, लेकिन हमारे बोर्ड पे कितने हैं 3। हम इनके बात करते हैं। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में बूझ करा, इस क्वेश्चन में ये बूझ रहा है कि जो दिया है y बराबर px का ग्राफ है, यानी हमें px के शून्याङ्क निकालने हैं। y बराबर px का ग्राफ है। याद रखना, जब हम y बराबर px का निकालेंगे तो खाली हमें x वाली लाइन देखनी है, हमें y से कोई मतलब नहीं। अब कैसे देखनी है, देखें जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये रहा हमारा x, ये रहा x डैश, ये रहा y और ये रहा y डैश। अब आप ध्यान से देखिए, क्या कोई तिरछी रेखा या किसी तरीके का कोई भी लाइन इस x वाली बिंदु से होकर गुजर रही है? कहीं नहीं गुजर रही। एक रेखा गुजर रही है, ये गुजर रही सीधी, जो कि किससे को काट के गुजर रही है, y को। और इसमें बूझ किसके बिंदु रहा है, हमें px के शून्य यानी x के, y बराबर px का तो ग्राफ हमें किसके निकालने, x के शून्याङ्क निकालने। अब देखिए तो हमारी कहीं भी रेखा x से टच नहीं हो रही। जब हमारी रेखा कहीं भी x से टच नहीं हो रही तो हमारे शून्याङ्क कितना है, तो शून्याङ्क कितना है 0। जब कहीं भी टच नहीं है तो शून्याङ्क 0। तो पहले का आंसर है शून्याङ्कों की संख्या कितनी आ गई भाई, बराबर 0। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में देखेंगे क्या, ये रही हमारी y वाली रेखा, ये रही हमारी x वाली, x ये रहा x डैश, y डैश। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें इस रेखा को के कितने पार्टों काट रही है। यहां से चले, यहां हमारी कोई संख्या नहीं क्योंकि y को काट रही है, यहां से चले तो यहाँ आ गई। अब कितनी जगह इसने x वाली लाइन को काटा, इस वाली आड़ी लाइन को कितनी जगह काटा इसने, एक जगह। तो शून्याङ्कों की संख्या 1, शून्याङ्कों की संख्या बराबर 1। ठीक है, अब आप इसका थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में भी अब हम देखेंगे y वाली रेखा हमने एक खींच दिया और x वाली एरिया हमारी। अब हम देखेंगे इसमें कितनी जगह x को काट रहा है। देखिए यहां से हम चले, एक जगह काटा 1। अब हम यहाँ है, यहाँ तो हम गिनेंगे नहीं क्योंकि y को काट रही है। नीचे आए 2 होगा, ये काट दिया x को, फिर नीचे आए तीसरी जगह यहाँ काट देता है। x बराबर कितनी जगह काटा इसने, कितने शून्याङ्क निकल का 3। तो शून्याङ्कों की संख्या, शून्याङ्कों की संख्या बराबर 3। ठीक है, 1 2 3। अब आप इसके बचे हुए 3 पार्ट देखें। बचे हुए 3 पार्ट इसके क्या हैं, अब आप क्या देखेंगे इसमें के बचे हुए 3 पार्ट, ये रहे हमारे चौथा, पांचवा और छठवां एरा। देखे ध्यान से क्या करेंगे अब इनमें। अब देखो इसमें भी वही बात हम देखेंगे, क्या ये वाली तो हमारी y वाली रेखा है, ये y डैश, ये x डैश। अब देखिए आप x को, सिर्फ हमें ये देखना है कि x को कितनी जगह काट रहा है। ध्यान से देखिए 1 2, क्योंकि हमारी रेखा यहां से इस तरीके वापस निकलते हैं 1 2। तो शून्याङ्क कितना है भाई, शून्याङ्क बराबर 2। ठीक है, ये हमारे चौथे पार्ट का। हम पांचवें पार्ट को देखेंगे। पांचवें पार्ट में क्या करेंगे, गिनो। ये हमारी रेखा यहां से आई 1, फिर यहां से आगे गई 2, ये नहीं गिना जाएगा क्योंकि y का है 3 4। अब देखिए क्या होता है कि x की वाली रेखा को हमारी रेखा जो है कितने बिंदुओं पर काट रही है, 4 बिंदुओं पर। तो शून्याङ्क बराबर कितना है
4। अब हम इसके बाद देखेंगे इसका लास्ट पार्ट क्या है। देखिए ये वाली रेखा को जब हम देखेंगे 1 2, अब आप यहां देखिए, यहां ये रेखा इसको पार नहीं कर रही, सिर्फ ओनली कैसे गई, इसे छू के गई है। जब ये छू के गई है तो कितनी बार, एक बार लगेगा। अगर इस तरीके से पार करती तो जब जुड़ता है 2 बार। अब इसने इस रेखा को पार नहीं किया, जब पार नहीं किया तो 1 बार लगेगी। ध्यान से देखिए 1 2, ये नहीं लगेगा y का, ये 3, तो शून्यांक बराबर कितना है हमारे, शून्यांक बराबर 3। अगर ये पार करती तो ये 2 2 जुड़ते, लेकिन शून्यांक बराबर 3। अब हमने इसी तरीके से 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है और इसके पार्ट नंबर 6 थे जो कि बहुत ही आसान थे, मैंने तुमको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिया। इसमें बाकी कुछ कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। अब आप इसका एक्सरसाइज को देख के कंप्लीट कर लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करना ना भूले और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।